हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है। हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि आज का वीडियो में आपको 3 साइज़ का अलग-अलग पैटर्न में ब्लाउज़ का बाजू का कटिंग बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप करके देखिए, क्योंकि जिन लोगों को स्लीव में कोई भी डाउट होता है वो सारा हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचते रहेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पर हम सबसे छोटा वाला बाजू का कटिंग करेंगे। इसको हम साइड कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 हम पेपर लिए हैं। एक पेपर को साइड करके रख लेते हैं। तो एक-एक करके आपको हम कटिंग करके बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पेपर को डबल करते हुए इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर ब्लाउज़ का जो लंबाई है वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक आता है 11 इंच का, जो हमारा कोहनी तक आएगा, यहाँ तक, ठीक है, इस जगह तक। और उसका हम लंबाई लेते हैं। तो मेरा में 11 इंच आ रहा है। हर साइज का अलग अलग होता है, तो उस तरह से आपको पहले लंबाई ले लेना है। फिर आपका ब्लाउज का जो साइज है उसका 4th भाग आपको लेना है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हम 30 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, तो 30 साइज का 4th भाग होता है 7.5 इंच, ठीक है। 7.5 इंच इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये 30 इंच हो गया यहाँ तक। इसको हम एक बार मोड़ेंगे, एक बार और मोड़ेंगे, तो इस तरह से हमारा 4th भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो निकलेगा वही हो जाएगा हमारा 4th भाग। तो यहाँ पर क्या निकला है, 7.5 इंच। तो हमें यहाँ पर 7.5 इंच लेना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेना होता है। तो 7.5 इंच हम कहाँ पे लेंगे, तो देखिए, खुला वाला जो पार्ट है उस तरफ से आपको लेना है, नापना है। यहाँ से इस तरफ नीचे तरफ कितना नापेंगे, तो नापेंगे हम 3.5 इंच, ठीक है। 3.5 इंच नाप लिए। और जो 3.5 इंच का हम यहाँ पर लंबाई चौड़ाई लेते हैं वो हम चौड़ाई लेंगे 7.5 इंच, ठीक है। ये पेपर है इसलिए कम है, लेकिन आपको लेना है 7.5 इंच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें 1 इंच माइनस करते हुए लेना है। तो हमारा जो है इस तरह से तिरछा करते हुए आएगा, ठीक है। इसे इसको तिरछा करते हुए लेना है। फिर हम जिस तरह से बाजू का शेप देते हैं वो देंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ से हमें अंदर तरफ लेना है 1 से 1.5 इंच सीधा, ठीक है। फिर हम यहाँ से बाजू का शेप देते हुए यहाँ तक लाएंगे, समझ गए। तो देखिए, जब हम यहाँ पर 7.5 इंच लेंगे तो ये जो है ये हमारा ऐसे जाएगा, ठीक ना। कैसे जाएगा, तो ये वाला ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से सीधा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बाजू का जो है शेप देना है और इसको कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमारा बाजू का जो शेप है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक तरह का। ऐसे आप जब ओपन करेंगे तो देखेंगे इस तरह से हमारा शेप बन गया है, ठीक है। और आगे का गहराई देने का एकदम आसान तरीका आपको हम बताएंगे। क्या है आसान तरीका, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ये वाला शेप देखते हुए, और इसके ऊपर ऊपर हमें इसे इस तरह से ड्रॉ कर देना है। फिर इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के लिए पहले हम बाजू को ऐसे ओपन करेंगे और फिर इसे हम कट करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम इसे मोड़ेंगे अब, तो देखेंगे कि आगे का जो गहराई है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक साइड का। अब एक हम बताने वाले हैं आपको, जो बाजू है ये हम बताएंगे आपको 5 इंच का। तो 5 इंच बाजू के लिए हमें यहाँ पर लेना है 6 इंच का लेंथ, क्योंकि 1 इंच फिर हमारा जाएगा सिलाई में भी। ऐसे हमें इस तरह से सीधा ड्रॉ कर लेना है। फिर यहाँ से हम डाउन रखेंगे कितना, 3 इंच, ठीक है।
5 इंच का बाजू में हम 3 इंच डाउन रखते हैं। फिर हमें जिस तरह से बाजू का हम शेप देते हैं उसी तरीके से हमें देना है, ठीक है। और सेम प्रोसेस है, जो हमारा ये वाला साइज होगा वो होगा ब्लाउज का चेस्ट साइज के हिसाब से, चेस्ट का 4th भाग, और उससे हमें 1 इंच माइनस यहाँ पे करना है हाथ में, ठीक है। सब में यही प्रोसेस है। ऐसे हमें इस तरह से कट करना है 1 इंच माइनस करते हुए, और फिर बाजू का जो शेप है वो देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंच स्लीव का कटिंग। आगे का गहराई देने के लिए एक तरीका तो वो बताएं हम, एक ये तरीका है कि आप इसे ऐसे ही ओपन करें, और जो गहराई देते हैं, जिस तरह से हम शेप देते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है और इसे कट कर देना है। देखिए ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारा ब्लाउज में कभी भी झोल ना आए। तो इस तरह से हमें दूसरा वाला भी निकाल लेना है। अब है छोटा वाला स्लीव। तो छोटा स्लीव हम किस तरह से बनाते हैं ये देखने वाली बात है। छोटा स्लीव में हम क्या करते हैं कि इस तरह से पहले तो आपको डबल करते हुए ही रखना है। उसके बाद आपको ब्लाउज का जो बाजू का साइज है वो देखना है, लंबाई हम कितना लेना चाहते हैं। तो लंबाई हम 3 इंच अगर रखेंगे तो हम यहाँ पर 3.5 इंच से 4 इंच के बीच में बाजू का लंबाई रखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम डाउन रखेंगे 3 इंच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम रखे हैं 3.5 इंच, इन दोनों को हमें सीधा मिलाना है। तो अब आप देखिए, अगर हम इसको इतना में सिलाई कटिंग कर देंगे, फिर यहाँ पर बचेगा क्या? कुछ नहीं। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ से हम नीचे तरफ लेंगे 1.5 इंच, ठीक है। और यहाँ भी हम इसे सीधा ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लाउज का साइज क्या था, तो 30 इंच का ब्लाउज बना रहे थे बाजू, यहाँ पर हमें लेना है 7.5 इंच, मतलब 7.5 इंच पर निशान लगा देंगे। हाथ का गोलाई हम यहाँ पर लेंगे सबसे नीचे वाला लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे हम 6.5 इंच, 6.5 इंच। इसे हमें इस तरह से तिरछा कर देना है, ऐसे ये मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जिस तरह से बाजू का शेप देते हैं, हमें सिंपल उसी तरीके से बाजू का शेप दे देना है। बाजू का शेप दे दिए इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर तो चौड़ाई बढ़ गया है, हमें चौड़ाई कितना चाहिए था, इतना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 इंच लगभग बढ़ गया है। तो इसको हम कैसे घटाएंगे, यहाँ पर हमें चौड़ाई इतना ही चाहिए और इसको हमें इतना चाहिए, तो इसे हम तिरछा करते हुए मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए अंदर तरफ करते हुए किए हैं, तो इसको हम हल्का सा बढ़ाते हुए ऊपर तरफ से और इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ड्राइंग हम किए हैं ये हो जाएगा हमारा छोटा बाजू के लिए। तो इसको हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारा बाजू का कटिंग होगा। आगे का गहराई के लिए हमें क्या करना है कि बाजू को ऐसे ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा है इसे हमें कट करके निकाल देना है। तो देखिए बाजू जो है वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया एक साइज, ये हो गया एक साइज और ये हो गया एक साइज। तो इस तरह से हम 3 साइज का आपको बाजू का कटिंग बताए हैं डिटेल में। आई होप आपको वीडियो समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। वीडियो कैसा लगा
प्लीज़ बताइए, अगर प्रॉब्लम आया है समझने में तो मुझे बताइए, हम आपको परफेक्ट साइज़ के हिसाब से ही बड़ा पेपर में ही आपको कटिंग करके बताएँगे, अगर इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। और वीडियो में अगर थोड़ा-सा भी कुछ सीख पाए हैं वीडियो से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।